हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीलेट क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति को देखा था। आज हम बात करेंगे वुड का घोषणा पत्र के बारे में और साथ ही हंटर आयोग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि वुड के घोषणा पत्र क्या था, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी, वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा था शिक्षा पे। ऐसे ही हंटर आयोग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताएं, उसकी सिफारिशें और उसका क्या प्रभाव पड़ा। और लास्ट में प्रीवियस ईयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो बात करते हैं वुड के घोषणा पत्र के बारे में, जिसे वुड्स डिस्पैच भी बोलते हैं। इसे चार्ल्स वुड ने 1854 में तैयार किया था और इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा को आधुनिक बनाया जा सके। तो देखते हैं, वुड का घोषणा पत्र ब्रिटिश शासन के दौरान सर चार्ल्स वुड ने 1854 में तैयार किया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा को व्यवस्थित और आधुनिक बनाना था। इसे भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। तो क्या क्या विशेषताएं थी इसमें, क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा का उद्देश्य। तो ब्रिटिश सरकार का क्या उद्देश्य था इसके पीछे। सबसे पहला उद्देश्य था उनका कि ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे छात्रों के लिए वो यूज़फुल हो, उपयोगी हो और साथ ही उनकी नैतिकता को भी बढ़ावा दे। और दूसरा उद्देश्य था कि वो भारतीयों को अपने प्रति वफादार बना सके। तो देखते हैं, वुड का घोषणा पत्र भारत में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करना था जो नैतिकता, बुद्धिमत्ता और उपयोगिता पर आधारित हो। इसका उद्देश्य ब्रिटिश के प्रति भारतीयों को वफादार बनाना था। नेक्स्ट, सभी स्तरों पर शिक्षा का विकास। तो इसका एक उद्देश्य ये भी था कि शिक्षा को सभी स्तरों पर प्रसार किया जाए, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे माध्यमिक हो या चाहे उच्च शिक्षा हो। तो देखते हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का व्यापक प्रसार। हर स्तर पर शिक्षा का आयोजन होना चाहिए ताकि छात्रों को शुरू से लेकर उच्च शिक्षा तक अवसर मिल सके। नेक्स्ट, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा। तो इसका मेन फोकस था कि उच्च शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में, जबकि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। देखते हैं, वुड का घोषणा पत्र इस बात पर जोर देता था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी के साथ साथ स्थानीय भाषाएं भी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी माध्यम पर जोर था, जबकि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होनी चाहिए। नेक्स्ट है महिला शिक्षा पर जोर। तो इसमें महिला शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया। वुड के घोषणा पत्र ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की सिफारिश की। यह पहली बार था जब महिलाओं की शिक्षा को औपचारिक रूप से सरकारी नीति में शामिल किया गया। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था कि सरकारी नीति में शामिल किया गया महिलाओं की शिक्षा को। नेक्स्ट है मिशनरी संस्थाओं को समर्थन। तो वुड ने जो ईसाई मिशनरी थी उनको सरकारी सहायता देने का प्रस्ताव रखा था। वुड ने ईसाई मिशनरी संस्थाओं को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया और इन्हें सरकारी सहायता देने की सिफारिश की। नेक्स्ट है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा, तो जिससे औद्योगिक विकास हो सके भारत में। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को भी महत्व दिया गया, उस पर जोर दिया गया। वुड ने तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को भी समझा और इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे भारत में औद्योगिक विकास हो सके। नेक्स्ट है नए कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, इन तीनों जगहों पर विश्वविद्यालय को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। वुड के घोषणा पत्र ने कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की। 1857 में इन तीनों स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो अब हम बात करते हैं कि वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है। अगर हम बात करें, 1215 में इंग्लैंड में एक मैग्ना कार्टा नाम का एक्ट आया जिसने अधिकारों की सुरक्षा की बात की थी। और अगर हम बात करें वुड के घोषणा पत्र की, तो उसने भी शिक्षा के अधिकारों की रक्षा की बात की है। उसने सभी को शिक्षा देने की बात की है, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया है। तो इसीलिए वुड के घोषणा पत्र को
मैग्ना कार्टा से कंपेयर किया गया है और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो देखते हैं, वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज था। जैसे इंग्लैंड में 1215 का मैग्ना कार्टा अधिकारों की सुरक्षा के लिए था। अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, जैसे बड़ी योजना। तो वुड का घोषणा पत्र भारत में शिक्षा के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना लेकर आया, जिसमें हर किसी को शिक्षा देने पर जोर दिया गया। नई शुरुआत, तो नई शुरुआत थी ये, जिसमें सुधार की बात की गई, शिक्षा को फैलाने की जिम्मेदारी ली गई। यह पहली बार था जब भारत में सरकार ने पूरे देश में शिक्षा को सुधारने और फैलाने की जिम्मेदारी ली। फिर है लंबा असर, तो इसका बहुत लंबा असर रहा, बहुत लंबे समय तक ये रही। इस दस्तावेज से जो सुधार किए गए, जैसे स्कूल और विश्वविद्यालय खोलना, उनका असर लंबे समय तक रहा। इसलिए इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि इसने शिक्षा में बड़े और स्थायी बदलाव किए। क्लियर है सबको? ये था वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में, क्या इफेक्ट पड़ा इसका। तो इससे क्या हुआ, इससे संस्थागत विकास हुआ, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा मिला, और क्या हुआ, सरकार का हस्तक्षेप इसमें हुआ, जिससे क्या हुआ, जिससे शिक्षा में सुधार आया। वुड के घोषणा पत्र का सबसे बड़ा प्रभाव भारत में शिक्षा प्रणाली का संस्थागत विकास था। इसी के कारण विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई और आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप और सुधार की दिशा में यह पहला कदम था। तो ये था इसका प्रभाव। तो हमने पढ़ लिया वुड का घोषणा पत्र। अब हम बात करते हैं हंटर आयोग के बारे में, यानी हंटर कमीशन, जो कि 1882 में आया। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन ने की और जिसका उद्देश्य माध्यमिक और प्राथमिक स्तरों की समीक्षा करना था और सुधार करना था। तो देखते हैं, हंटर आयोग की स्थापना लॉर्ड रिपन ने 1882 में भारतीय शिक्षा सुधार के लिए की थी। यह आयोग भारतीय शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की शिक्षा की समीक्षा और सुधार की दिशा में काम करने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग का नाम इसके अध्यक्ष सर विलियम हंटर के नाम पर रखा गया। अब हम बात करते हैं इसकी मुख्य सिफारिशों के बारे में कि इसमें क्या क्या बात रखी गई। सबसे पहला है प्राथमिक शिक्षा का विकास। तो इसका मेन फोकस था कि प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाए, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और गरीब वर्गों में। तो देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की सिफारिश की गई। इसमें विशेष रूप से ग्रामीण और गरीब वर्ग के लोगों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नेक्स्ट है सरकारी सहायता। तो इसमें कहा गया कि जो निजी स्कूल हैं या मिशनरी स्कूल हैं, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। हंटर आयोग ने सुझाव दिया कि निजी और मिशनरी स्कूलों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बना सके। नेक्स्ट है महिला शिक्षा। तो महिला शिक्षा पर जोर दिया गया था। इसमें महिला शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सुधार और विस्तार की सिफारिश की गई। ठीक है। उच्च शिक्षा, इसमें कहा गया कि सरकार को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और बात रही उच्च शिक्षा की, तो इसकी जिम्मेदारी निजी संस्थानों और मिशनरी स्कूलों को दे देनी चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया कि उच्च शिक्षा का भार सरकारी संस्थानों से हटाकर निजी संस्थानों और मिशनरी स्कूलों पर डाल देना चाहिए। सरकार को केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब नेक्स्ट है शिक्षकों की गुणवत्ता। तो इसमें शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया, उनके प्रशिक्षण के लिए बात की गई है। शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनकी योग्यता को सुधारने की सिफारिश की गई। नेक्स्ट है वित्त पोषण। में शिक्षा के सुधार के लिए वित्त संसाधनों को विस्तार करने की बात की गई है। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ सिफारिशें। अब हम बात करते हैं इसके प्रभाव के बारे में। क्या प्रभाव पड़ा हंटर आयोग का? इसका प्रभाव ये पड़ा कि शिक्षा अधिक समावेशी बनी। सभी की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे मुस्लिम की शिक्षा हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा हो, तो सभी की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया।
हंटर आयोग की सिफारिशों ने भारत में शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके माध्यम से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के विकास को बल मिला। महिला शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर जोर ने भारतीय समाज में शिक्षा का प्रसार करने में सहायता की। तो ये था इसका प्रभाव। इसके साथ ही हमने हंटर आयोग को भी फिनिश कर लिया। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो इसमें वुड का घोषणा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन आता है और आता रहेगा। पहला क्वेश्चन है इसका 2023 में आया, 1 नंबर का, वुड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमने पढ़ा है आज ही। फिर 2023 में एक और क्वेश्चन आया, वुड के घोषणा पत्र को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, ये भी हमने पढ़ा है, ये 2 मार्क्स का आ रहा है। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया, ये इसका आंसर है 1854। इसके बाद है 2022 का क्वेश्चन एक और, वुड के घोषणा पत्र के 2 गुण बताएं। तो इसमें 2 गुण बताने हैं, कोई भी बता सकते हैं आप बता सकते हैं कि इसमें महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा की बात की गई है, सभी स्तरों की शिक्षा का विकास किया गया है। आप कोई भी 2 गुण बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2020 में क्वेश्चन आया, वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे, तो ये भी हमने पढ़े हैं। नेक्स्ट 2020 में क्वेश्चन आया, हंटर आयोग के 2 कार्य बताइए। तो कोई 2 कार्य बता सकते हो इसमें, जैसे कि आप इसमें बता सकते हो कि इसमें प्राथमिक शिक्षा की सुधार की सिफारिश की गई थी, महिला की शिक्षा के सुधार की सिफारिश की गई थी, और भी बहुत सारे इसमें कार्य किए गए जो हमने पढ़े थे। आप कुछ भी इनमें से 2 कार्य बता सकते हैं। नेक्स्ट 2022 में एक क्वेश्चन आया, हंटर आयोग ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये वाला टॉपिक रह गया था इसलिए मैंने इसको बाद में ऐड किया है। लेट्स सी। मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के प्रति उदासीनता और पिछड़ेपन को देखते हुए आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्या क्या सुझाव दिए थे? एक तो मुस्लिम समुदाय की प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट है मदरसों को समर्थन दिया गया था। अलग शिक्षा संस्थान, तो अलग शिक्षण संस्थान भी उनके लिए बनवाए गए थे। इसके बाद है वित्तीय सहायता, तो वित्तीय सहायता भी उन्हें दी गई थी। ये थे इसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप किसी भी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑकलैंड एवं कर्जन के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।